हेलो गाइस। तो सवाल ये था कि मैंने आखिर टी वी एस RTX क्यों बुक किया बिना राइड किए, या मेरा हाइट 5'3" है, ये मेरा RTX 200 है, ओह सॉरी RTR 200 है, मेरा पैर इसमें इतना पहुंचता है दोनों साइड, उसमें इतना पहुंचेगा, इतना 835 mm उसका हाइट है। तो मैंने वो क्यों लिया? एक्चुअली मैंने जब इसे लिया तो मेरा पर्पस था कि मेरा घर जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से 150 किलोमीटर है, तो मुझे एक हाईवे कैपेबल गाड़ी भी चाहिए थी और जिससे मैं सिटी राइड भी कर सकूँ, ऐसी गाड़ी चाहिए थी। तो मैंने इसे चूज़ किया था। उस समय इतना सोचा समझा भी नहीं था, लेकिन फिर इस गाड़ी से मैं जब दूर दूर गया, एक बार सोलो दार्जिलिंग करके आया, तो समझ में आया कि इंडियन रोड्स में रास्ते जो हैं कभी भी कहीं भी खड्डे आ जाते हैं, तो अच्छा सस्पेंशन, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन चाहिए। अब क्या है कि इस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में वो गाड़ी आई है, उस रेंज में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एक्सपल्स का। सेम हाइट है, हाइट उसका भी ज़्यादा है, अभी जो अपडेटेड मॉडल आया था तो उसका मैं सोच रहा था, लेकिन उसमें क्या था कि वो हाईवे कैपेबल कम है, मतलब अभी जो गाड़ी आई है उससे कम है। और मैं TVS का पहले से हूँ, इसमें फीचर जो है भले लोग बोलें कि काम नहीं आता है, क्या नहीं आता है, शायद वो अकेले गाड़ी उन्होंने नहीं चलाया है, या चलाया भी होगा तो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन। मेरा ओपिनियन है कि मैंने इसके फीचर्स का, जैसे इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है, कनेक्टेड टेक है, ये सब मैंने यूज़ किया है, मेरे लिए तो काम की चीज़ें हैं, और वो भी इस प्राइस रेंज में दे रही है तो मुझे लेने में कोई ये इशू नहीं है। प्लस TVS का सर्विस का जहाँ तक बात है तो जमशेदपुर में ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल सकता हूँ बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियाँ मैंने कम ही देखी हैं, लेकिन जितना अभी तक मैंने देखा है कि ठीक ठाक है, यहाँ काम चलाया जा सकता है। बाकी मैं कहीं और का नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ का ठीक है, काम चलाया जा सकता है। यहाँ के लोग सपोर्टिव भी हैं, फीडबैक भी लेते हैं, और उसके बाद उस अगले बार वो काम करते हैं उस पर। तो यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। सर्विस की बात हो गई। अब अगर सिर्फ गाड़ी की बात करते हैं कि मैंने अभी उसे देखा नहीं, जाना नहीं कि उसका हाइट कैसा रहेगा चलाने में मेरे, तो मैं TVS की गाड़ियाँ जनरली देखता हूँ कि वो मैं हैंडल कर लेता हूँ। TVS का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है वो मेरे को पसंद आता है बाकी गाड़ियों से। अब वो शायद मेरे राइडिंग स्टाइल पे सूट करता है, या जो भी, वो मुझे ठीक लगती है। तो ये हो गया राइडिंग स्टाइल का बात। और क्या बचा कि इस प्राइस रेंज पे वो जो गाड़ी दे रहा है वो बहुत मुश्किल है। मेरा बजट भी इतना नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि घर के लिए गाड़ी लूँ, लेकिन अब हो गया कि नहीं, इसी को लूँगा। अब मैंने इतनी जल्दी क्यों बुक किया, आने का वेट भी कर सकता था। तो बहुत सारे उसके फ़ायदे भी हैं कि वो मॉडल हो जाता रीसेल करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे बेचना नहीं है, ठीक है। तो मैंने बुक कर दी है, तो वो भी BTO में। तो BTO में आने के बाद है, पैसा वापस होगा नहीं, तो अगर लेना होगा तो लेना होगा, नहीं तो कितना पैसा वापस होगा वही बताएंगे, लेकिन बहुत कम होगा ये पता है। और मैंने BTO ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरा हाइट कम है जैसा कि मैंने बताया, और मुझे सस्पेंसन के लिए ही ले रहा हूँ, तो सस्पेंसन मुझे एडजस्टेबल चाहिए ही चाहिए थे। कलर की बात बाद में करेंगे, उसमें एक यूनिक कलर है जो ग्रीन कलर है, जिसको BTO में सिर्फ BTO में ही मिलता है वो, क्योंकि मैंने उसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो गंदे होने के बाद ठीक नहीं दिख रहा था मुझे। वो जब गंदा हो जा रहा था बाइक तो मुझे ठीक नहीं दिख रहा था, तो मैंने ब्लू ऑर्डर किया है। जहाँ तक बात हुई मेरी TVS वालों से, उन्होंने ही फ़ोन किया था कि 15 नवंबर से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए हैं कि आप अगर कोई जवाब नहीं दे पाए शोरूम वाले या मेरे रिप्रेजेंटेटिव, तो इस टोल फ्री नंबर में बात कर लीजिएगा, आप अपडेट ले लीजिएगा। तो वो है, बाकी देखिए कब गाड़ी आती है। इतना ही था कि मैंने क्यों बुक किया। मेरे हिसाब से शॉर्ट राइडर और न्यू बी राइडर के लिए TVS सोचती है, एडजस्टेबल सस्पेंशन देती है, एडजस्टेबल लीवर देती है, मेरे हाथ भी छोटे हैं तो एडजस्टेबल लीवर भी देती है, और इसका थ्रॉटल समझ में आता है। और जितना TVS बताती है हमेशा माइलेज उससे अच्छा निकलता है, अगर आप ठीक से चलाओ तो, एक दो गाड़ियाँ छोड़ के अच्छा माइलेज निकाल के दिखते हैं। ये बिल्कुल नया इंजन है, अनट्रेंड होंगे, मैं उसके लिए रेडी हूँ, और कुछ जो भी अपडेट आएगा
जैसा अपडेट आएगा आप लोगों के लिए देते रहेंगे। आप लोग, मैं होप करता हूँ आप लोग बाद में ही लो, 2025 में लो, देख लो, पहला लोड ख़त्म हो जाने दो, जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमें झेलने दो, फिर आप लोग लेना। जब आएगी तब देखते हैं कैसा होगा। धन्यवाद।